तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम आप लोगों के लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर आ रहे हैं। तो मैं हूं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल बी स्टूडेंट क्लासेस। तो जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे, और हिंदी के कुछ मैंने एक दो क्वेश्चन पेपर को हल करवा दिया था। उसके बाद हम लेकर आ चुके हैं राजनीति शास्त्र सेकंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अति उत्तरीय प्रश्न है। थंबनेल देखकर तो आपको पता ही लग गया होगा। तो उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे और देखते हैं किस प्रकार से जो अति उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पर। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अच्छे से तैयार करना, क्योंकि पूरा आंसर शीट इसमें दिया गया है, अर्थ मतलब पूरा उत्तर सहित दिया गया है। आप लोग को अच्छे से तैयार करना है। जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट हो, वो 100% पक्का आएंगे। वरना आप लोगों को यकीन ना हो तो आप लोग हमारे जो वीडियो है उसका क्वेश्चन देख लीजिए, और जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं इस वक्त उसको देख लीजिए, कितने क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं लेकर आया हूँ राजनीति विज्ञान की अवधारणा, और क्या उसके बेस मतलब मूल अवधारणा है उसके चैप्टर से लिया गया है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अति उत्तरीय प्रश्न जो है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया कि प्रश्न नंबर 1 क्या है, राजनीति विज्ञान और इतिहास के बीच संबंधों की विवेचना कीजिए। इसमें क्या पूछा गया कि राजनीति विज्ञान और इतिहास है उसके बीच के जो संबंध है उसकी आपको विवेचना करना है, यानी उस पर चर्चा करनी है कि किस प्रकार से वो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो राजनीति विज्ञान और इतिहास किस प्रकार से संबंधित है, तो चलिए देखते हैं, डिटेल में पूरा जानकारी देते हैं कि राजनीति और इतिहास में गहरा संबंध है। क्या है, राजनीति संस्थाओं तथा घटनाओं को भली भांति समझने के लिए उनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की समुचित जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। क्या है, राजनीति संस्थाओं तथा घटनाओं को भली भांति मतलब यानी कि अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना होगा, उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि उसका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में आपको मतलब जानकारी, उचित जानकारी चाहिए। उसी के साथ क्या है कि इतिहास के अध्ययन से हमें यह ज्ञान होता है कि विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का विकास किस प्रकार से हुआ। इतिहास के अध्ययन से हमें क्या ज्ञान होता है कि जैसे इतिहास में जैसे राजा हुआ करते थे, या सुल्तनत हुआ करती थी, या सुल्तान हुआ करते थे, या कोई भी था जैसे बादशाह हुआ करते थे, तो उन लोग अपना राजनीतिक व्यवहार कैसे रखते थे उसके बारे में इतिहास से ही जानकारी ली जाएगी। फिर क्या है, राजनीतिक आंदोलनों तथा या संस्थाओं की गहराई तक पहुंचने के लिए ऐतिहासिक अनुसंधान आवश्यक है। क्या है, राजनीतिक आंदोलन तथा संस्थाओं की जो गहराई मतलब संस्थाओं की जो आंतरिक चर्चा होती है, आंतरिक स्थिति होती है, उस तक पहुंचने के लिए क्या किया जाता है, ऐतिहासिक अनुसंधान आवश्यक है। यानी कि जो इतिहास के जो कुछ साधन है, संसाधन है, उसका होना बहुत परम आवश्यक है। फिर क्या है, दूसरी ओर ऐतिहासिक घटनाओं एवं प्रवृत्तियों को समझने के लिए उनसे संबद्ध राजनीतिक कारणों तथा सिद्धांतों को जानना आवश्यक है। क्या है कि अगर दूसरी ओर देखा जाए तो क्या है, ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उसकी प्रवृत्तियां और जो उनसे रिलेटेड उनके हैबिट थे, आदतें थी, या कुछ वहाँ के माहौल थे, तो उसको जानने के लिए क्या किया जाएगा, जो उससे संबंधित जो राजनीतिक कारण थे और उनके सिद्धांत थे उनको मतलब जानना बहुत ही आवश्यक हो गया था। उदाहरणार्थ मतलब उदाहरण के चलते क्या दिया गया कि भारत के नए संविधान का उचित अध्ययन करने के लिए सन 1909, 1919 एवं 1935 के अधिनियमों का अध्ययन जरूरी है। जैसे कहा गया है कि अगर भारत के संविधान का उचित अध्ययन करना है तो आपको क्या करना होगा, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम एवं 1935 का अधिनियम को भी पढ़ना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इन सबको जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें भारत का संविधान का वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार फ्रांस के ऐतिहासिक क्रांति को सही रूप में देख लेते हैं। इसी प्रकार फ्रांस के ऐतिहासिक क्रांति को सही रूप में समझने के लिए उसके अंतर्निहित राजनीतिक विचारों की जानकारी जरूरी है। क्या कहा गया, इसी प्रकार जो फ्रांस की ऐतिहासिक क्रांति थी उसको सही रूप से जानने के लिए हमें क्या किया गया कि उसके जो अंदर संग्रहित थी जो जानकारी थी, राजनीतिक विचार थे, उसकी जानकारी क्या हो गई, जरूरी थी। इसी प्रकार इसी के चलते क्या है, राजनीति शास्त्र और इतिहास के घनिष्ठ संबंध की व्याख्या करने के मामले में
विद्वानों में एक प्रकार की होड़ सी लगी है। क्या है? राजनीति शास्त्र और इतिहास का जो संबंध है उसकी व्याख्या करने में क्या हुआ है कि जो मामला है उसमें विद्वान एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बहुत ही कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे से, होड़ लगी हुई है कि यानी एक दूसरे से सोच रहे हैं कि आगे हम निकल जाएं और कैसे संबंध की व्याख्या करें, वो प्रदर्शित करना चाहते हैं। फिर क्या है कि सीले ने कहा है इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यानी कि जो सीले महोदय थे उन्होंने कहा कि इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, यानी कि और राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है। इससे क्या सिद्ध होता है कि जो इतिहास है उसके बिना राजनीति क्या होगा, राजनीति का कोई मूल्य ही नहीं है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। इतिहास मतलब राजनीति बेकार है, और राजनीति के बिना क्या है, इतिहास बेकार है। यानी कि इतिहास में यदि राजनीति न होता तो इतिहास बेकार था, क्योंकि इतिहास में सभी राजनीतिक दलों यानी राजनीतिक दलों मतलब जैसे राजा हुआ करते थे, बादशाह हुआ करते थे, सैनिक, सैन्य संगठन, इस सब में राजनीति का ही खेल हुआ करता था। फिर क्या है, परंतु यह मत आपत्तिजनक है, मतलब यह दुखदायक है। कैसे कि इतिहास के अतिरिक्त राजनीति शास्त्र के अन्य आधार भी हैं। जो इतिहास है उसके अलावा राजनीति शास्त्र के और कई बेस हैं जिसके आधार पर राजनीति शास्त्र का ज्ञान होता है। इसी प्रकार इतिहास के सारे फल राजनीतिक नहीं होते। तो इसी प्रकार क्या कहा है, जो इतिहास के मतलब जो भी निष्कर्ष निकलते हैं वो राजनीतिक नहीं होते हैं। एक अन्य स्थल पर इसी विद्वान ने कहा है, क्या है, एक अन्य स्थल पर इसी विद्वान ने क्या कहा है कि इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति शास्त्र भद्दा और राजनीति शास्त्र के संबंध विच्छेद कर इतिहास कोरा साहित्य बन जाता है। क्या इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति शास्त्र भद्दा है और राजनीति शास्त्र के संबंध विच्छेद कर इतिहास कोरा साहित्य बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप लोग देख लीजिए कि जैसे क्या होता है कि यदि ताली लगानी होती है तो आप लोगों को दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। उसी प्रकार एक दूसरे के बिना मतलब कोई मूल्य नहीं इसका, एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। तो यही जानकारी में दिया गया था। देखते हैं एक पार्क वर्गेस हमारे महोदय थे, इनके अनुसार क्या कहा गया है। क्या है, वर्गेस के अनुसार वर्गेस क्या कहते हैं, इन्होंने क्या कहा कि यदि इन शास्त्रों को एक दूसरे से पृथक कर दिया जाए तो उनमें से एक यदि सौ नहीं तो पंग हो जाता है और दूसरा केवल आकाश कुसुम बनकर रह जाता है। यानी कि इन दोनों को अगर अलग कर दिया जाए तो ये एक सौ और पंग हो जाता है, मतलब एक लाश बन जाती है, और दूसरा केवल आकाश कुसुम बनकर रह जाता है। यानी कि एक दूसरे से विच्छिन्न हो जाते हैं, तो ये एक दूसरे के काम लायक नहीं रह जाते हैं, किसी काम के नहीं रह जाते हैं। इस प्रसंग में लॉर्ड एक्टर ने क्या कहा है कि राजनीति विज्ञान वह शास्त्र है जो इतिहास को धारा रूपी नदी में बालू के स्वर्ण कणों के समान संचित किया जाता है। लॉर्ड एक्टर ने कहा है कि जो राजनीति विज्ञान वह शास्त्र है जो इतिहास की धारा रूपी नदी में बालू के स्वर्ण कणों के समान संचित किया जाता है। मतलब जो इतिहास है वह एक उसको नदी की तुलना दी गई है, और बालू के स्वर्ण कण यानी कि जो इतिहास के जो मूल थे उसको स्वर्ण कण बोला गया है। अतः स्पष्ट है कि राजनीति शास्त्र और इतिहास घनिष्ठतया संबंधित हैं। वह एक दूसरे के पूरक तथा ऋणी हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, परंतु फिर भी इन दोनों में कुछ मौलिक अंतर अवश्य विद्यमान है, जो इस प्रकार है। जैसा कि हमने अभी बताया कि एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ अंतर हैं जो इनमें विद्यमान है। क्या है? विवेचन पद्धति में अंतर। क्या विवेचन पद्धति में अंतर? ये एक दूसरे की विवेचना करने में अंतर इनमें होता है। कैसे अंतर होता है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। फिर क्या है? क्षेत्र में अंतर। इन दोनों का जो क्षेत्र होता है विषय क्षेत्र उसमें अंतर है, और उद्देश्य क्या है इन दोनों का उसमें भी अंतर है। इसको डिटेल में हमें पढ़ना होगा, तो उसके लिए हमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आप लोगों को बता देंगे अच्छे से। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मैं ऐसे ही वीडियो परमानेंट अपलोड करता रहता हूँ। सॉरी दोस्तों, इस महीने में बहुत ही कम वीडियो अपलोड कर पाया हूँ क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना सकता था, और हमारा एग्ज़ाम भी चल रहा था, इसलिए मैं थोड़ा इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके लिए दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूँ।
आप लोगों को यदि PDF चाहिए तो आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन का। और आपको यदि कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और इसका PDF भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र के संबंधों की विवेचना कीजिए। इसमें संबंध स्थापित करने वाले क्वेश्चन है। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन कि राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र क्या है। तो राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में भी अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। अभी तक इतिहास के बीच घनिष्ठ संबंध था, अब राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में भी अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। इन दोनों में कितना अंतर है देख लीजिए। इसमें राज केवल आगे लगा है, उसमें राज नहीं लगा है। क्या है, नीति शास्त्र नैतिकता से संबंधित विज्ञान है। यानी कि क्या है, यानी कि हमारे जो आचार विचार व्यवहार और रहन सहन इन सब का क्या होता है, जो अध्ययन होता है उसी को हम नीति शास्त्र कहते हैं। वह मनुष्य के आचरण के औचित तथा अनौचित के नियमों को निर्धारित करता है। देखिए जैसे हमने अभी बताया था उसी प्रकार से इसमें दिया गया है। वह इस बात पर विचार करता है कि कोई व्यक्ति एक आदर्श मनुष्य कैसे बन सकता है। यह क्या बताता है कि जो एक मनुष्य है उसको आदर्श व्यक्ति बनाना है, उसको एक उत्तम पुरुष बनाना है, तो उसके लिए नीति शास्त्र बहुत ही जरूरी है। राजनीति शास्त्र इस बात की विवेचना करता है कि कोई नागरिक आदर्श नागरिक कैसे बन सकता है। क्या है कि जो नीति शास्त्र है वह बताता है कोई व्यक्ति एक आदर्श मनुष्य कैसे बन सकता है, और राजनीति शास्त्र इस बात की विवेचना करता है कि ये कोई नागरिक है जो आदर्श नागरिक कैसे बन सकता है। अब चूंकि एक आदर्श व्यक्ति ही एक आदर्श नागरिक बन सकता है, इसलिए राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र के लक्ष्य अंतोगत तो एक हो जाते हैं, अंतोगतवा एक हो जाते हैं। इसलिए क्या कहा गया, जैसे कि जो मनुष्य आदर्श मनुष्य या उत्तम मनुष्य है जो, वही क्या हो जाता है, एक आदर्श नागरिक भी बन जाता है। क्योंकि जैसे मनुष्य है तो वो नागरिक तो है ही, इसीलिए तो क्या कहेगा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, मतलब एक ही है यार, समझ लीजिए। मनुष्य का श्रेष्ठ एवं सद्गुणी जीवन। प्लेटो ने तो राजनीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में कोई भेद नहीं माना है। उसके अनुसार प्लेटो ने क्या है कि राजनीति शास्त्र में कोई भेद न माना है, और उनके अनुसार क्या किया गया है कि राज्य विज्ञान नीति शास्त्र की ही एक शाखा है। उसके विश्वविख्यात ग्रंथ रिपब्लिक में राजनीति की अपेक्षा नैतिक दर्शन अधिक मिलता है। उनके क्या है, प्लेटो का एक बुक था रिपब्लिक, जिसमें क्या है कि राजनीतिक की अपेक्षा क्या है नैतिक दर्शन, यानी कि जो नैतिक शिक्षा होती है, आचार विचार का, आचार व्यवहार आचरण इन सब का जो है उसका अधिकतम अध्ययन मिलता है। यद्यपि अरस्तु ने इन शास्त्रों को अलग अलग माना, तथापि उनके अनुसार भी इसमें गहरा संबंध है। जो अरस्तु थे, आप लोगों को पता होगा कि राजनीति शास्त्र के जनक थे, वो पॉलिटिकल साइंस के जनक माने जाते हैं। उन्होंने भी इन शास्त्रों को अलग अलग माना, लेकिन उनके अनुसार भी इसमें गहरा संबंध था। उसने कहा, किसने, अरस्तु ने, कि मनुष्य का नैतिक जीवन राज्य के सदस्य के रूप में ही संभव है। अच्छे आदर्श जीवन के लिए राज्य का अस्तित्व निरंतर बना हुआ है। फिर देखते हैं आइवर ब्राउन थे एक, ये महोदय थे, ये भी एक क्या है कि जो इसके प्रवर्तक थे राजनीति शास्त्र के। उनका क्या कहना है कि नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में मात्रा का अंतर है, गुण का नहीं। मतलब इन दोनों में कुछ गुण का अंतर नहीं, केवल नाम मात्र ही अंतर है। उनके विचार में राजनीति शास्त्र नीति शास्त्र का ही बड़ा रूप है। राजनीति शास्त्र जो क्या है, नीति शास्त्र का एक विशाल रूप है, जो कि उससे बड़ा आवरण है। फिर क्या है, इसी प्रकार लॉर्ड डेक्टर ने कहा है, नीति शास्त्र के अध्ययन, सही दोस्तों, क्या है, नीति शास्त्र के अध्ययन के बिना राजनीति शास्त्र का अध्ययन बेकार है। यदि आप लोगों को नीति शास्त्र यानी कि नैतिक शिक्षा का ज्ञान नहीं है, नैतिक शिक्षा का अध्ययन आप लोगों ने नहीं किया है, तो समझ लीजिए कि राजनीति शास्त्र का अध्ययन भी बेकार है। वास्तव में क्या है, ये दोनों अपृथककरणीय हैं, यानी कि इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, और इनको अलग करना क्या होता है, घातक सिद्ध होगा। एक लेखक के अनुसार नीति शास्त्र से अलग होकर राजनीति शास्त्र खिसकते हुए बाले की नींव पर टिक जाती है। क्या हुआ कि जैसे नीति शास्त्र यदि राजनीति शास्त्र अलग हो जाते हैं तो क्या हुआ, जैसे खिसकते हुए बालू, यानी कि जो बालू होता है वो ढाल पर जैसे नीचे खिसकती रहती है, उसकी नींव पर टिक जाता है, यानी कि जैसे कभी भी वो गिर सकता है, यानी कि वो गर्त में जा सकता है अपने
पतन के लिए जा सकता है। इसीलिए राजनीति शास्त्र से विच्छेद होने पर भी राजनीति शास्त्र संकीर्ण और भावात्मक हो जाता है। कुछ विद्वानों जैसे कि हाब्स और ने भी राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग रखने में ही मनुष्य की भलाई मानी है। जैसे कुछ विद्वान थे जैसे कि हाब्स हैं, इन्होंने क्या कहा कि राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग रखना ही क्या है, मनुष्य की भलाई है। किंतु बाद में कांट यानी कि इमैनुअल कांट, हेगल, बोसांके, ब्रैडले, ग्रीन आदि आदर्शवादी दार्शनिकों ने राज्य को एक नैतिक संस्था माना है। गांधी जी सरीखे राजनीतिकों ने धर्म पर आधारित राजनीति का ही समर्थन किया है। अंतर, इसमें क्या अंतर है? यद्यपि राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र परस्पर घनिष्ठतया संबंधित हैं, ये दोनों संबंधित, फिर भी कुछ मौलिक अंतर है। किस प्रकार से अंतर है कि अध्ययन विषय में अंतर, प्रकृति में अंतर और मापदंडों की अनिश्चितता में अंतर। इन सब का आप लोगों को डिजिटल जो अंतर है इसका डिटेल आप लोगों को मैं दीर्घ उत्तरीय में दे दूंगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम भी 2 क्वेश्चन लेकर आएंगे तो लोग का, उसको भी आप लोगों को तो अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।